गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको 10th क्लास के मैथ की एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन 8 और क्वेश्चन 9 कराऊंगा। तो बच्चों क्वेश्चन 8 और क्वेश्चन 9 दोनों ही बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। इसमें क्या दे रखा है। सबसे पहले दे रखा है सही उत्तर चुनिए और अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। तो क्वेश्चन 8 में दे रखा है हमें कि ABC और BDE दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि डी भुजा BC का मध्य बिंदु है। त्रिभुजों ABC और BDE के क्षेत्रफलों का अनुपात है। क्षेत्रफल अनुपात इन जो विकल्प दे रखे हैं उनमें से कौन सा है ये हमें देखना है या पहचानना है। तो यानी इसमें हमें दो त्रिभुज दे रखे हैं जो मैंने बना के रखे हैं कि ABC और BDE ABC और BED, जिसमें हमें दे रखा है कि जो D है वो भुजा BC का क्या है, मध्य बिंदु है। ये दे रखा है कि D जो है भुजा BC का मध्य बिंदु है। ABC और BDE दो समबाहु त्रिभुज हैं और जो D है वो भुजा BC का मध्य बिंदु है। तो हमें त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो ABC में D जो भुजा BC का मध्य बिंदु है, तो और दोनों ही त्रिभुज ABC और BDE दोनों ही कैसे हैं, समबाहु त्रिभुज हैं। और समबाहु जो त्रिभुज होते हैं वो हमेशा समरूप होते हैं आपस में। सभी समबाहु त्रिभुज आपस में हमेशा कितने होते हैं, आपस में समरूप होते हैं। तो हमें ABC का और BDE का अनुपात निकालना है। ABC और BED के क्षेत्रफलों का अनुपात हमें निकालना है। और दूसरे सवाल में क्या दे रखा है कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में हैं। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो चलिए पहले हम 8वां सवाल सॉल्व करते हैं। तो मैंने चित्र बना लिया है ABC त्रिभुज और BDE, जिसमें D जो है BC का मध्य बिंदु था, ये सवाल में कहा था। अब हम लिखेंगे हम चूँकि ABC और BED दोनों कैसे समबाहु त्रिभुज हैं, इसलिए दोनों ही कैसे होंगे, समरूप। क्योंकि समबाहु त्रिभुज हमेशा कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। तो ABC समरूप होगा BDE के। अब दोनों का क्या निकालना है, हमें क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ABC अपॉन त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज BDE। अब इनकी जो क्षेत्रफलों का अनुपात होता है वो इसकी संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। तो संगत भुजा क्या ले लेंगे, ABC की भुजा जो BC है और BDE की भुजा BD, ये दोनों आपस में संगत भुजाएं होंगी। तो BC अपॉन BD का वर्ग। अब BC की जगह क्या लिखा है हमने, 2BD। जो BC है, जो BD है वो BC के दोगुने के बराबर है, क्योंकि जो D इसका मध्य बिंदु है, ये बिल्कुल बीच में है, मध्य बिंदु है। तो BD जो है BC के, जो BC है वो BD के दोगुने के बराबर होगा। BC जो है BD के दोगुने के बराबर। तो BC की जगह हमने क्या लिख लिया, BD का दोगुना, BD का दोगुना कर दिया हमने। तो ऊपर भी क्या हो गया, ये भी BD है और नीचे भी BD है। तो BD और BD से BD कट जाएगा। तो ऊपर कितना बचेगा, 2, और BD से BD कितनी बार कट गया, एक बार। तो 2/1। अब इसका हम वर्ग करेंगे। 2 का वर्ग होता है 4 और 1 का वर्ग कितना होता है, 1 ही होता है। तो 4:1 आ गया। तो विकल्प हमारा कौन सा सही है, विकल्प सही है हमारे C। इसी में एक बार और बता देता हूँ कि BC की जगह हमने BD लिखा है, 2BD। BC की जगह पे हमने, तो जो BC है वो BD का अगर दोना कर दें, यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक BD का दोना कर दें तो BC के बराबर हो जाएगा। तो जो BD है वो BC के, जो BC है BC वो BD के दोगुने के बराबर है। तो BC की जगह क्या लिख सकते हैं, BD का दुगुना। तो हमने BC की जगह BD का दुगुना लिख दिया है। अब क्या करेंगे हम, BD से BD कट गया तो कितना बचा, ऊपर 2 और नीचे कितना, 1 बचा। इसका वर्ग खोल देंगे, 2 का हो जाएगा 4 और 1 का 1। तो 4:1। तो विकल्प हमारा कौन सा सही है, C, 4:1। विकल्प कहाँ है, 4:1। C में दे रखा है हमें, C में 4:1। तो ये हो गया हमारा आंसर। और अब देखते हैं हम 9वां सवाल कि दो समरूप त्रिभुजों, दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप हैं। दो त्रिभुज हैं वो भी कैसे हैं, समरूप।
की भुजाएं दे रखी हैं 4:9 के अनुपात में दे रखी हैं। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हमारा दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है वो भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। तो भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर, तो भुजाओं का अनुपात दे रखा है, इसका हमें वर्ग करना है। वर्ग कर देंगे, 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16 और 9 का वर्ग कितना हो जाएगा 81, यानी 16:81। तो 16:81 क्या दे रखा है हमें, ये दे रखा है। और तो इसमें कहीं दे नहीं रखा है, इसमें उल्टा दे रखा है। पहले कितना दे रखा है 81, बाद में 16, लेकिन हमें पहले करना है 4 का। 4 का कितना हो जाएगा 16 और 9 का कितना हो जाएगा 81। तो हमारा उत्तर कितना हो जाएगा डी, 16:81। तो 9वां सवाल भी हमारा यही, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, वैसे ही हो जाएगा ये 16:81। तो दोनों सवाल हो चुके हैं बच्चों, 8वां और 9वां। इन सवालों को अपने नोटबुक में नोट कर लें और इनका रिवीजन करें। ओके बच्चों, धन्यवाद।